नमस्कार, मैं विक्रांत हूँ। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन। मीडिया जंक्शन के समाचारों में आज क्या क्या, तो देखते हैं कैमरे की नज़र से। पार्क अस्पताल उत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नेटवर्क है, जिसमें 17 अस्पताल, 4160 बेड, 900 आईसीयू बेड, 15 कैथ लैब, 45 मेड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 1200 से अधिक डॉक्टर कार्यरत हैं। पार्क अस्पताल ने 2500 रोबोटिक ज्वाइंट सर्जरी का सफलतापूर्वक दर लगभग 100% कर दी है। ये कहना है डॉक्टर भानु प्रताप सिंह तथा सीनियर डॉक्टर अनिल कपूर वशिष्ठ का। तो देखते हैं क्या कहना है इनका, तो सुनते हैं इन्हीं की ही जुबानी। श्रीनगर और जम्मू से ट्रैवल करके आए हैं जस्ट टू विजिट रोबोटिक टेक्निक्स, और ये ट्रीटमेंट जो है इवन आयुष्मान में भी हम कवर कर रहे हैं। जो स्टेट्स कवर हैं उसमें चंडीगढ़ इंक्लूडिंग है, हिमाचल इंक्लूडिंग है और JNK इंक्लूडिंग है। इवन यूपी के पेशेंट्स की अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सो नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर भानु टू इलैबोरेट अबाउट द रोबोटिक सर्जरीज, क्या क्या बेनिफिट्स हैं एंड हाउ दिस हैज चेंज्ड द लाइफ ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस। क्योंकि कश्मीर के कई घरों में दर्द अब आदत बन चुका है। चलना मुश्किल, बैठना मुश्किल और जिंदगी सिर्फ सहना बन गई। फिर एक फैसला लिया गया, उम्मीद के लिए, अपनों के लिए, जिंदगी वापस पाने के लिए कश्मीर से मोहाली तक एक सफर शुरू हुआ। एडवांस रोबोट ई-आर्मी रीसर्फेसिंग ने सिर्फ सर्जरी नहीं की, उन्हें वापस चलना सिखा दिया। सिर्फ एक महीने में 100 से ज्यादा कश्मीरी पेशेंट्स फिर से चलने लगे, बिना दर्द के, बिना सहारे के, बिना डर के। मैं चल नहीं पाता था, आज मैं खुद चल कर आया हूं। ये सिर्फ 100 लोग नहीं, ये 100 फैमिलीज की वापस आई हुई जिंदगी है। और अब जम्मू और कश्मीर के लिए एक और मौका। फ्री रोबोटिक नी सर्जरी सर्विसेज 30 जून तक बढ़ा दी गई है। गोल्डन कार्ड एक्सेप्टेड। एलिजिबल पेशेंट्स के लिए सर्जरी का खर्च 0। अब दर्द के साथ जीना मजबूरी नहीं, अब ट्रीटमेंट मुमकिन है। अगर आप या आपके घर में कोई घुटनों के दर्द से परेशान है, अब रुकना मत। कश्मीर से मोहाली तक का सफर अब सिर्फ दूरी नहीं, एक नई जिंदगी का रास्ता है। करना पड़ेगा हमारा खान पीन, हमारा स्पोर्ट एक्टिविटी, हमारी लाइफस्टाइल। तो अगर हम इसको छोटे छोटे उसमें देखें, अपने एज मतलब हाइट और वेट के रेशियो को बैलेंस रखिए। हाइट के हिसाब से ही वेट होना चाहिए, ओवरवेट नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को ज़मीनी काम से परहेज करना चाहिए। जितना लो एक्टिविटी करोगे घुटने पे वेट उतना ज़्यादा आता है, घुटने उतनी जल्दी खराब होते हैं। मिनिमम 45 मिनट की धूप सेकनी चाहिए ताकि आपकी कोशिकाएं, आपकी बॉडी नेचुरल विटामिन डी बना सके। एक एज के आने के बाद अपने होल बॉडी टेस्ट की तरफ ध्यान दें। अमूमन हम बोलते हैं 40-45 की उम्र में आकर अपने घुटने का एक स्क्रीनिंग एक्सरे जरूर कराएं। एक्सरे जो होने चाहिए वो खड़े होकर के होने चाहिए, लेट के नहीं होने चाहिए। दूसरे 40-45 की उम्र में ही अपना होल बॉडी टेस्ट कराकर अपना कैल्शियम लेवल, यूरिक एसिड लेवल, विटामिन डी लेवल इसको स्क्रीन कराएं ताकि जिस चीज़ की जो कमी है उसको पूरी की जा सके। अपनी लाइफस्टाइल में स्विमिंग, साइकिलिंग को मेंटेन रखें, रेगुलर वॉक करें, घुटने के बल बैठ के जो जमीनी काम है उससे परहेज करें। ये रिप्लेसमेंट नहीं है, 2020 तक इसको रिप्लेसमेंट कहा जाता था क्योंकि वो अनुमानित सर्जरी थी। अनुमान से हम खराब के हिस्से को हड्डी काट के निकालते थे। अब रोबोटिक सॉफ्टवेयर का पायदान होने की वजह से वही अनुमानित सर्जरी एक एक्यूरेट सर्जरी बन चुकी है। अब हमको उतना ही काम करना पड़ता है जितने की ज़रूरत है। तो अगर हमारा डैमेज 4 मिलीमीटर का ही है तो हमें 4 मिलीमीटर तक की ही सफाई करनी है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना। इसलिए अब हड्डी की कटाई पिटाई नहीं है, जो मैंने बात की मांसपेशियों की कटाई पिटाई नहीं है। हम सिर्फ उतने खराब हिस्से की सफाई करके उसके ऊपर कैपिंग कर देते हैं। तो अब जो ज़माना आ गया है, अगर हम सॉफ्टवेयर बेस्ड रोबोटिक देखें तो ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी ऐसे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स है, प्रोग्राम्स हैं जिससे आप इसका घुटने की खराबी का, कूल्हे की खराबी का पता कर सकते हो। अगर हम फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोटिक की तरफ जाएं, उसमें एक मशीनी रोबोट से भी उसके सॉफ्टवेयर द्वारा भी इसको निकाल। तो 2 लेवल पर देखा जाता है, आंका जाता है। पहला, जो सामान हमको मार्केट में उपलब्ध है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी को अप्रूव करने वाली एक अमेरिकन टीम है जिसको हम US FDA बोलते हैं।
तो यूएस एफडीए जो आज की डेट में अप्रूव जॉइंट्स मार्केट में उतार रही है, जो प्रबल जॉइंट है, जो बहुत हाईटेक जॉइंट है, हाई फ्लेक्स जॉइंट है, उसकी लाइफ 30 से 35 साल आंकी जा रही है। जो स्टैंडर्ड जॉइंट्स है उसकी लाइफ 20-25 साल आंकी जा रही है। ये हो गया जो मार्केट में बनाने वाली कंपनियां दावा कर रही है। लेकिन मेरा मानना इसके विपरीत है। जॉइंट किसी भी कैटेगरी का हो, अगर सर्जरी की काबिलियत उसको लगाने की नहीं है या सर्जरी के दौरान उससे कुछ गलतियां हुई हैं, तो उसकी जोड़ की लाइफ अपने आप ही ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसलिए इसमें ना सिर्फ जॉइंट का बल्कि लगाने वाले सर्जन का, उसकी काबिलियत का भी उतना ही महत्व है, ताकि उस जोड़ को एक लंबा जीवन दान दिया जा सके। पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आपने आज भारी मात्रा में यहाँ शिरकत की और हमें मौका दिया कि हम अपना पक्ष आपके सामने रख सकें।